Welcome to my channel, students. This video is for standard 9th, chapter 17, Introduction to Biotechnology. तो इन द प्रीवियस वीडियो, पहले वीडियो में हमने एक यहाँ तक पढ़ लिया था स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू तक पढ़ लिया था. ओके, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी. तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था. अब नेक्स्ट इसमें हम पढ़ने वाले हैं इसके आगे जो दिया है वो पोर्शन. ओके, सो दिस इज मस्कुलर टिश्यू. ओके, बेंड योर आर्म्स एट एल्बो, ऑब्जर्व द मसल्स इन द फ्रंट एंड द बैक ऑफ द आर्म. आप अपने हाथ को एल्बो से बेंड कीजिए और चेक कीजिए फ्रंट और बैक साइड में आपके आर्म की. स्ट्रेंथन द आर्म्स एंड ऑब्जर्व द सेम मसल्स अगेन. फिर आप स्ट्रेच कीजिए, एक बार टाइट कीजिए, स्ट्रेट कीजिए अपना हाथ और फिर एक बार फोल्ड करके चेक कर लीजिए. तो आपको समझ में आएगा कि एक समय पे सामने वाली जब मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है तो पीछे वाली मसल्स जो है वो रिलैक्स होती है, और दूसरे टाइम में पीछे वाली मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो दूसरे टाइम सामने वाली जो मसल्स होती है वो रिलैक्स हो जाती हैं. मसल फाइबर्स एंड मस्कुलर टिश्यूज आर फॉर्म फ्रॉम स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. हमारे जो मसल के फाइबर होते हैं या मस्कुलर टिश्यूज होते हैं वो किससे बने हुए हैं? तो एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन से बने हुए हैं जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. ड्यू टू विच दिस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इज पॉसिबल. इस प्रोटीन के प्रेजेंस की वजह से हमारे मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्या है? पॉसिबल हो पाता है. ठीक है, मतलब वो स्ट्रेच हो पाती है, रिलैक्स हो पाती है. मस्कुलर टिश्यू आर मेड ऑफ लॉन्ग सेल्स ऑफ मसल फाइबर. मस्कुलर टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? लॉन्ग सेल्स होते हैं, जो किससे बने हुए हैं? मसल फाइबर से बने हुए हैं. Muscular movement occurs due to contraction and relaxation of the contractile protein in these cells. Muscular movement होती है, किसकी वजह से होती है? तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से होती है ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. और ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन किसका हो रहा है? तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का हो रहा है जो कि इस सेल्स में प्रेजेंट है. तो मस्कुलर मूवमेंट अकर्स ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इन दिस सेल. मस्कुलर मूवमेंट उन किन की वजह से हो रही है? इन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स के प्रेजेंस की वजह से हो रही है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंस है? हमारे सेल में प्रेजेंट है, और इनकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है. अब टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू. अब टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू में है स्ट्राइटेड मसल्स, नॉन स्ट्राइटेड मसल्स एंड कार्डियक मसल. अब देखते हैं सबसे पहले स्ट्राइटेड मसल्स. ओके, स्ट्राइटेड मसल्स में आपको देखो स्टूडेंट्स स्ट्राइरेशंस दिख रहे हैं. ये जो बैंड्स दिख रहे हैं ना, लाइट एंड डार्क बैंड, ये लाइट बैंड है, ये डार्क बैंड है, यहाँ साइड में डार्क कलर का बैंड है, फिर लाइट बैंड है, तो ये है स्ट्राइरेशंस. ओके, और न्यूक्लियस जो एकदम डार्क पार्ट दिख रहा है, इन्होंने जूम करके हमें दिखाया है, तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है ये जो है ये न्यूक्लियस है. ओके, ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं डॉट्स, ये न्यूक्लियस है. मसल सेल्स आर लॉन्ग. ये मसल सेल्स कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट मतलब ज़्यादा न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होते हैं, एंड हैव नो ब्रांचेस. आपको ब्रांचेस नज़र नहीं आएगी. अब आप सोचेंगे कि ब्रांचेस कैसी? तो आप इस सेल में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ब्रांचेस नज़र आ रही है, देखो दो सेल्स में, पर यहाँ पर आपको ब्रांचेस नज़र नहीं आएंगे. अब इनका स्ट्रक्चर देखते हैं. देयर आर अल्टरनेट dark and light bands on these muscles at they are attached to bones. यहाँ पर आपको अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स नजर आएंगे इनके स्ट्रक्चर में ऑन दीज मसल्स. और ये लाइट और डार्क बैंड्स कहाँ पर नजर आएंगे? स्पेशली जिस साइड से वो, जिस पार्ट से वो बोन से अटैच होते हैं. ठीक है, ये मसल्स बोन से अटैच होते हैं, उस पार्ट पर आपको ये इस तरीके का स्ट्राइरेशंस नजर आएगा. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्केलेटल मसल्स, और इसलिए इन्हें स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है. दे मूव एज पर आर विल. ये हमारी इच्छा के अनुसार मूव करते हैं, हेंस दे आर कॉल्ड एज वॉलेंटरी मसल्स. वॉलेंटरी का मतलब क्या है? हमारी इच्छा के अनुसार. हमारी इच्छा के अनुसार हम हाथों पैरों को हिला सकते हैं, तो वो मसल्स भी वैसे ही काम करती है जब हमारी इच्छा होती है. तो अब आप सोच रहे होंगे कि वॉलेंटरी मतलब हमारी इच्छा से,
तो फिर जो हमारी इच्छा से काम नहीं करती ऐसी कौन सी मसल्स हैं? तो ऐसी मसल्स हमारे हार्ट की मसल्स होती है। हमारा हार्ट हमारे मन से काम नहीं करता, वो अपने मन से धड़कते रहता है, वो अपने हिसाब हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है। तो वो इनवॉलेंटरी मसल्स हो गई। ये कैसी है? वॉलेंटरी मसल्स है। हमारे हाथों पैरों की मूवमेंट हम हमारी इच्छा से कर सकते हैं। अब है फंक्शन। फंक्शन में दिया है दीज मसल्स ब्रिंग अबाउट मूवमेंट ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, रनिंग, स्पीकिंग एक्सेट्रा। ये मसल्स जो है ये मूवमेंट के काम में लाई जाती है। हमारे हाथों पैरों की मूवमेंट जो होती है ये इन मसल्स की वजह से होती है। एंड रनिंग, हम दौड़ सकते हैं, हम बोल सकते हैं, तो वो वॉलेंटरी मसल्स की वजह से होता है। और यहाँ कौन सी मसल्स प्रेजेंट है? स्ट्राइएटेड मसल्स प्रेजेंट है। अब चलते हैं नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स पर। मसल सेल्स आर शॉर्ट। इसके मसल सेल्स कैसे हैं? शॉर्ट है। यहाँ कैसे थे? लॉन्ग थे। स्पिंडल शेप्ड, इस तरीके का स्पिंडल शेप मतलब बीच में थोड़ा मोटा और साइड में थोड़ा सा टेपरिंग। ओके, तो इस तरीके का इसका शेप होता है। यूनी न्यूक्लिएट मतलब सिंगल न्यूक्लियस होता है। एंड हैव नो ब्रांचेस, और इसमें भी ब्रांचेस आपको नजर नहीं आएगी। स्ट्रक्चर देखते हैं। डार्क एंड लाइट बैंड्स आर अब्सेंट। अब यहाँ पर हमने डार्क एंड लाइट बैंड्स प्रेजेंट देखे थे, यहाँ अब्सेंट है। नॉट अटैच टू बोन्स, ये बोन्स से भी अटैच नहीं होती है। देयर मूवमेंट्स आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल। ये इनकी जो मूवमेंट होती है नॉन स्ट्राइटेड मसल्स की, ये हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होती है। हेंस दे आर कॉल्ड एज इनवॉलेंटरी मसल्स, और इसीलिए इन्हें इनवॉलेंटरी मसल्स कहते हैं। दे आर प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कैनाल। हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, ब्लड वेसल्स में ये नॉन स्ट्राइटेड मसल्स प्रेजेंट होती है। स्ट्राइटेड मतलब इसके ऊपर ये स्ट्राइरेशंस दिखना, और नॉन स्ट्राइटेड मतलब इसके ऊपर स्ट्राइरेशन नहीं दिखना, पर फिर भी इनका स्ट्रक्चर काफ़ी अलग है। फंक्शन दिया हुआ है। मूवमेंट ऑफ आईलिड्स, पैसेज ऑफ फूड थ्रू एलिमेंट्री कैनाल। जब हमारी आंखों की मूवमेंट होती है तो ये यहाँ पर नॉन स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं, और इनका काम होता है हमारी आंखों के लिड्स का मूवमेंट कराना, फूड को पास कराना, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल। हमारा जो ब्लड वेसल होता है इसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ब्लड आगे पीछे जाता है, और ये भी इसका एक फंक्शन है नॉन स्ट्राइटेड मसल का। अब चलते हैं कार्डियक मसल पे। कार्डियक मसल्स मीन कार्डियक से रिलेटेड जो भी वर्ड आता है ये हमारे हार्ट से रिलेटेड होता है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अब ये मसल्स आर सिलेंड्रिकल, दिस मसल्स आर सिलेंड्रिकल, यूनी न्यूक्लिएट सिंगल न्यूक्लियस होता है, और ब्रांच होता है। ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पर ब्रांचेस इस तरीके से होता है। स्ट्रक्चर है। डार्क एंड लाइट बैंड्स आर प्रेजेंट। डार्क एंड लाइट बैंड्स इस पर भी प्रेजेंट दिखेंगे, आपको दिख रहा है यहाँ पर एक लाइट कलर का बैंड है और एक डार्क कलर का बैंड है। ओके, द हार्ट इज मेड ऑफ दीज मसल्स। हार्ट इज, हमारा जो दिल होता है इन मसल्स से बना होता है। देयर मूवमेंट आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल। हमारी इच्छा के अनुसार ये मसल्स काम नहीं करती, और इसलिए ये भी इनवॉलेंटरी मसल्स है। दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली। ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है। जैसे हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर ही वर्क करता है, तो ये रिदमिकली एक आवाज़ के साथ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करती है। फंक्शन है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का काम, रिलैक्सेशन ही इसका फंक्शन है। फंक्शन का मतलब होता है वर्क। स्टूडेंट, अब देखते हैं नर्वस टिश्यू। तो ऑफन यू मस्ट हैव आइडेंटिफाइड द सिंगर बाय मर्ली listening to the song or identified what is being cooked in the kitchen by the mere smell। हमें मतलब जनरली हम आवाज़ सुन लेते हैं तो हम पहचान जाते हैं कि ये किसकी आवाज़ है। कोई भी सिंगर हो, चाहे अरिजीत हो, चाहे नेहा कक्कर हो, किसी की भी आवाज़, चाहे लता मंगेशकर हो, आवाज़ सुनते ही हम पहचान जाते हैं कि ये सिंगर है, गा रहा है। ओके, या फिर किसी के घर में जाते रास्ते से जा रहे हो, किसी के घर में कुछ कुकिंग हो रही है और कोई कुछ अच्छी सी डिश बनी है तो हम वैसे पहचान जाते हैं कि पकोड़े बने होंगे, या किसी के घर में पोहा बना होगा, या किसी के घर में कुछ स्वीट बना होगा। ये हमको खुशबू से ही पहचान में आता है। तो ये ऐसा सब किसकी वजह से होता है? तो कौन सी चीज़ हमें इस चीज़ के लिए मदद करती है, इन चीज़ों को पहचानने के लिए मदद करती है, वो देखते हैं। नर्वस टिश्यू enables us to respond to stimuli like touch, sound, odor, color, etc. नर्वस टिश्यू जो है ये enables करते हैं हमें कि हम इन टच को, साउंड को, ओडर को, कलर को रिस्पॉन्स करें।
Cells of the nervous tissue are specially made to become excited and to conduct that excitation from one part of the body to other. इसका स्ट्रक्चर जो है हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ था, तो इसमें बताया गया है कि नर्वस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं ये स्पेशली मेड टू कम एक्साइटेड एंड टू कंडक्ट दैट एक्साइटेशन फ्रॉम वन पार्ट टू बॉडी टू अदर. ये जब कोई चीज़ का हमें स्टिमुलस मिलता है बाहर से तो ये एक्साइटेड हो जाते हैं. अब एक्साइटेड का मतलब क्या है, तो मान लो कि कुछ केमिकल्स यहाँ पर सिक्रीट हो जाता है और इस वजह से इन्हें एक संकेत मिल जाता है, और ये जो संकेत है एक पार्ट से, हमारे बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंच जाते हैं. द सेल बॉडी विच कंटेन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस इज द मेन पार्ट ऑफ ईच नर्व सेल. सेल बॉडी जो है इसमें कंटेंट क्या है, सेल की बॉडी में कंटेंट है, मेन कंटेंट है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. ओके, न्यूमरस स्मॉल ब्रांचेस फाइबर्स कॉल्ड डेंड्रिल्स अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी. इस सेल की बॉडी से छोटे छोटे फाइबर्स जो दिख रहे हैं इसे हम डेंड्रिल्स कहते हैं, ये अराइज होते हैं. वन ऑफ द फाइबर हाउएवर इज एक्सट्रीमली लॉन्ग. ये एक जो फाइबर होता है ये एक्सट्रीमली लॉन्ग होता है एंड इट इज कॉल्ड एज एक्सॉन. इसे हम एक्सॉन कहते हैं. द लेंथ ऑफ द नर्व सेल में इवन बी अप टू 1 मीटर. ये 1 मीटर तक इसकी लेंथ हो सकती है. मैनी नर्व सेल्स आर बाउंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू टू फॉर्म अ नर्व. बहुत सारे नर्व सेल्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं. किसकी वजह से? कनेक्टिव टिश्यू की वजह से ये ज्वाइन होते हैं. जैसे हम फेविकॉल से दो चीज़ों को चिपकाते हैं वैसे ही कनेक्टिव टिश्यू भी यहाँ पर फेविकॉल के जैसा काम करता है और बहुत सारे नर्व सेल को चिपकाकर नर्व बनाता है. नर्वस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द ब्रेन. ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो इट इज प्रेजेंट इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नेटवर्क ऑफ नर्व स्प्रेड ऑल थ्रू द बॉडी. हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है. स्पाइनल कॉर्ड हमारे जो रीढ़ की हड्डी है, हड्डी में नहीं बोलेंगे बट अंदर में उसके एक धागे के जैसा स्ट्रक्चर होता है. धागा भी नहीं बोलेंगे, एक अच्छा मोटा सा स्ट्रक्चर होता है, उसे हम स्पाइनल कॉर्ड बोलेंगे. इसके पहले हमने पढ़ चुका है ये. एंड द नेटवर्क ऑफ नर्व्स, हमारे नर्व का जो जाला है हमारी बॉडी में पूरा फैला हुआ, उसमें ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं. In most animals, action is response to the stimulus occurs due to integrated functioning of nervous tissue and muscular tissue. बहुत से एनिमल्स में ये जो हम रिस्पॉन्स करते हैं ये केवल इन नर्वस सेल्स की वजह से रिस्पॉन्स नहीं करते, तो मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू मिलकर हमें संकेत देते हैं कि हम उस कुछ भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करें. तो मतलब कुछ एनिमल्स में ये दोनों टिश्यू मिलकर काम करते हैं. ओके, अब चलते हैं प्लांट टिश्यू पे. फिर दिया है प्लांट टिश्यू. 2 क्वेश्चंस दिए हैं. व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. क्या डिफरेंस हो सकता है ग्रोथ ऑफ एनिमल के ग्रोथ में और प्लांट्स में. प्लांट्स की ग्रोथ में क्या फ़र्क हो सकता है. हम खुद के मन से भी सोच सकते हैं इस बारे में कि प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो स्पेसिफिक पार्ट्स से होती है और इसकी ग्रोथ फिक्स टाइप की नहीं होती है. एनिमल्स जो होते हैं ये एक आकार में, एक शेप में बढ़ते हैं, बट प्लांट्स का ऐसा कोई फिक्स शेप नहीं होता है. इसके अलग अलग पार्ट्स जो है कटने के बाद भी वापस ग्रो होते हैं, लेकिन एनिमल्स के जो पार्ट है कटने के बाद जनरली ग्रो नहीं हो पाते. ऐसा सब डिफरेंस है, बहुत सारा ऐसा फ़र्क है. वाई डज, इसमें एक पर्टिकुलर जगह पर प्लांट्स में ग्रोथ सेल्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसे कहते हैं हम, वो होते हैं, लेकिन प्लांट्स में ऐसा स्पेसिफिक कोई ग्रोथ सेल नहीं होता है. वाई डज द ग्रोथ ऑफ द प्लांट अकर्स ओनली एट स्पेसिफिक पार्ट. किसी स्पेसिफिक पार्ट में ही प्लांट की ग्रोथ क्यों होती है, ऐसा उन्होंने पूछा है. तो इसका रीज़न हम अब पढ़ने वाले हैं, आगे दिया हुआ है. एज शोन इन द फिगर 17.3, प्लेस एन अनियन ऑन each gas jar in such a way that its base will remain dipped in water. आपको क्या करना है, 2 अनियन लेने हैं और इस तरीके से एक जार में उनका रूट जो है नीचे साइड में रहे, इस तरीके से डिप करके रखना है. इसे भी रखना है. 2-3 डेज ऑब्जर्व करना है, ये कितने सेंटीमीटर बड़ा वो भी देखना है. और 4th डे में एक जो बी है, ये जो आपको जार दिख रहा है, इस बी में जो भी रूट्स है इसका 1 सेंटीमीटर तक का हिस्सा काट देना है. ओके, अब काटने के बाद क्या होगा, फिर से 4-5 दिन रखना है और ऑब्जर्व करना है. तो आपको ये ध्यान में आएगा कि इसके रूट्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, बट इसके रूट्स जो है इसका बढ़ना ही स्टॉप हो चुका है.
तो ऐसा क्यों हुआ होगा, इसका रीज़न भी इन्होंने पूछा है। तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि इसके टिप पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, अपाइकल टिश्यू जिसको कहते हैं। और एक बार मैं पीछे चेक कर लूँगी और फिर से एक्सप्लेन करूँगी। तो इसके टिप पर वो जो ग्रोथ के टिश्यू होते हैं, वही टिश्यू हमने क्या कर दिया, इसमें से काट दिए, और वो टिश्यू कटने की वजह से इन रूट्स की ग्रोथ जो है आगे होती ही नहीं है। ये बढ़ते रहेंगे लेकिन ये इनकी ग्रोथ जो है स्टॉप हो जाएगी। तो ये इसका रीज़न था। अब आगे देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। As meristematic tissue is present in specific part of a plant, growth occurs in those part only. जैसे कि हमें पता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है प्लांट्स के स्पेसिफिक पार्ट में ही प्रेजेंट होता है। तो जहाँ पर ये प्रेजेंट होता है वहीं से प्लांट के पार्ट की ग्रोथ शुरू होती है। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटेन थिक साइटोप्लाज्म। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, टिश्यू में मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स, और इसमें जो सेल्स होते हैं इसमें थिक साइटोप्लाज्म होता है, कॉन्स्पिकस न्यूक्लियस होता है एंड अच्छा खासा न्यूक्लियस होता है, एंड थीन सेल वॉल, एक पतली सी सेल वॉल होती है, एंड आर कॉम्पैक्टली पैक्ड टुगेदर, और ये पूरे पैक्ड होते हैं। वैक्यूल्स आर यूजुअली एब्सेंट। वैक्यूल्स आपको नहीं दिखेगा यहाँ पर, जनरली यूजुअली एब्सेंट दिखेगा। दीज सेल्स आर हाईली एक्टिव, और ये सेल्स कैसे होते हैं, हाईली एक्टिव होते हैं। टू ब्रिंग अबाउट प्लांट ग्रोथ इज मेन फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन क्या है ये आपको पता होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिए। टू ब्रिंग अबाउट प्लांट ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ करना, ये इस सेल का फंक्शन होता है। अकॉर्डिंग टू द लोकेशन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज ऑफ 3 टाइप्स एज गिवन बिलो। लोकेशन के अनुसार मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ये 3 टाइप्स के होते हैं। वो कौन से हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पर लोकेशन दिया हुआ है, अपाइकल फिगर दिया हुआ है, इस तरीके से कट करके इन्होंने बताया कि यहाँ पर सेल प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है, और यहाँ लोकेशन बताया। देखते हैं अपाइकल मेरिस्टेम एट द टिप ऑफ द रूट एंड द स्टेम। स्टेम के टिप पर ऊपर साइड में एकदम कॉर्नर पर, और रूट के मान लो कि एक, तो ये इस हिस्से में आपको प्रेजेंट दिखेगा, और यहाँ पर ये जो टिश्यू है ये प्रेजेंट दिखेंगे, है ना। ओनियन के केस में हमने क्या कर दिया था, इतना हिस्सा ही काट दिया था, तो ये जो ग्रोथ वाले जो टिश्यू है यही कट गया, तो इस वजह से इसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। ओके, सो अपाइकल मेरिस्टेम कहेंगे उसे, जो कि टिप ऑफ रूट और एंड स्टेम पर प्रेजेंट होता है। इनका फंक्शन होता है इंक्रीज द लेंथ ऑफ रूट एंड स्टेम। रूट और स्टेम की लेंथ को बढ़ाना इसका फंक्शन है, काम है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये कहाँ प्रेजेंट होता है, एट बेस ऑफ पेटियोल ऑफ लीव्स एंड द ब्रांचेस, एंड ऑफ द ब्रांचेस। पिटियोल के बेस पर, पिटियोल मतलब लीफ का जो डंडी होती है ना, उसे हम पिटियोल कहते हैं, और उसके बेस पर ये प्रेजेंट होगा। एंड द ब्रांचेस, ब्रांचेस के भी जो बेस होता है जहाँ से ब्रांच उग रही है वहाँ पर ये प्रेजेंट होगा। ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस, फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स, ये इसका फंक्शन है, ब्रांचेस की ग्रोथ करना, लीव्स बनाना और फ्लावर्स बनाना। लेटरल मेरिस्टेम किसे कहते हैं, लेटरल साइड्स ऑफ रूट्स एंड कहाँ प्रेजेंट होता है, तो लेटरल साइड्स ऑफ रूट्स, रूट्स के लेटरल साइड में, लेटरल मतलब साइड वाले हिस्से में प्रेजेंट होता है जहाँ से ब्रांचेस उगती है। रूट्स को भी अलग अलग साइड से रूट्स उग जाते हैं ना, तो वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है लेटरल मेरिस्टेम, और इस वजह से वहाँ से भी एक ब्रांचेस जैसा स्ट्रक्चर उगता है। एंड स्टेम पर भी आप देखते हो ब्रांचेस उगते हैं, तो इसीलिए क्यों उगते हैं, क्योंकि वहाँ पर लेटरल मेरिस्टेम मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होने की वजह से उनको ब्रांचेस उग जाते हैं। इंक्रीज गिर्थ मतलब डायमीटर ऑफ द रूट्स, रूट्स का डायमीटर मतलब जो मोटाई होती है रूट्स की वो बढ़ाना, और स्टेम की भी मोटाई बढ़ाना इसका काम होता है। अब देखते हैं, फिर एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन। अपाइकल मेरिस्टेम, intercalary meristem, lateral meristem. Apical meristem is present at the tip of the roots and the stem. Intercalary meristem at the base of the petiole of the leaves and the branches, and lateral meristem is the lateral sides of the roots and stems. Student आपको ये ध्यान रखना है और उसके functions भी याद करने हैं. अब देखते हैं permanent tissue. स्टूडेंट परमानेंट टिश्यू क्या है? तो आफ्टर देयर ग्रोथ इज कंप्लीट, जब भी प्लांट की ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, उसकी लीव्स बन जाती है या जो भी है उसका पार्ट बन जाता है, न्यू सेल्स फॉर्म बाय डिवीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. जो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इनसे नए सेल्स बनते हैं. ठीक है, इनका डिवीजन होता है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होकर नए सेल्स बनते हैं. लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड, कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है डिवाइड होने के बाद पूरा पार्ट बन जाता है, और फिर क्या होता है, एक लिमिट के बाद दे लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड,
वो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं अपनी एबिलिटी लूज कर जाते हैं, खो देते हैं डिवाइड करने की एबिलिटी। जो सेल्स डिवाइड हो रहे हैं उसकी एबिलिटी कम हो जाती है, बंद हो जाती है। एंड स्टार्ट टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन एट स्पेसिफिक प्लेस। जिस प्लेस पर भी वो प्रेजेंट है, जैसे लीव्स की बात कर रहे हैं या स्टेम की बात कर रहे हैं या फ्लावर्स की बात कर रहे हैं या फ्रूट की बात कर रहे हैं, तो वो उस तरीके का फंक्शन परफॉर्म करने लग जाते हैं। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने पढ़ा, यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है कुछ समय के बाद अपना डिवीजन करने की एबिलिटी को खो देते हैं और फिर वो एक नए टाइप के सेल्स बन जाते हैं। उन्हें हम नए टाइप के सेल्स कहते हैं और वो एक फंक्शन में, मतलब एक नए तरीके का फंक्शन, अभी तक उनका फंक्शन क्या था, डिवाइड करने का था, है ना, पार्ट को बनाने का था, पर अभी कुछ समय के बाद इनका फंक्शन जो है वो जहाँ पर भी ये सेल्स प्रेजेंट होंगे, लीफ में प्रेजेंट होंगे तो लीफ का फंक्शन प्ले करेंगे, स्टेम में प्रेजेंट होंगे तो स्टेम का फंक्शन प्ले करेंगे। तो इस तरीके का वो स्पेसिफिक फंक्शन प्ले करने लग जाते हैं। दस दे परमानेंटली एक्वायर अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। एक परमानेंट स्ट्रक्चर उन्हें मिल जाता है, एक शेप मिल जाता है, एक लोकेशन मिल जाती है और एक फंक्शन भी मिल जाता है। दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन एंड परमानेंट टिश्यू आर फॉर्म फ्रॉम दीज डिफरेंशिएटेड सेल्स। इसे ही कहते हैं डिफरेंशिएशन। और परमानेंट टिश्यू जो है अब ये डिफरेंशिएटेड सेल्स की से बन चुके हैं, अभी इन्हीं को हम क्या कहेंगे, परमानेंट टिश्यू। तो इनडायरेक्टली हम क्या कह रहे हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही परमानेंट टिश्यू बनते हैं। परमानेंट टिश्यू क्या है, अब ये ग्रो करने का काम नहीं करेंगे, अब ये अपना फंक्शन प्ले करेंगे। देर आर टू टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट, दो तरीके के परमानेंट टिश्यू है, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू देखते हैं स्टूडेंट्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू में दिया हुआ है, दीज आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। ये केवल एक तरीके के सेल से ही बने होते हैं, एक प्रकार के सेल से ही बने होते हैं। अकॉर्डिंग टू फंक्शंस दे आर ऑफ शोइंग फॉलोइंग डिफरेंट टाइप्स। उनके काम के अनुसार, उनके वर्क के अनुसार ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। एपिडर्मिस देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने कुछ इंट्रोडक्शन के तौर पे एपिडर्मिस के बारे में बताया। हाँ, तो टेक अ फ्रेश एंड फ्लेशी लीफ ऑफ रोयो। ये इस तरीके का आप प्लांट देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये रोयो का हो सकता है। और एक और दिया है लिली और एनी अदर प्लांट्स, कोई भी आप प्लांट ले लीजिए जिसका फ्रेश ऊपर का लीफ जो है हम काट कर निकाल सके। पुल एंड प्रेस इट, उसको पुल करिए, प्रेस कीजिए। टेरिंग इट ऑब्लिकली इन सच अ वे दैट इट्स ट्रांसपेरेंट एपिडर्मिस विल बी विजिबल एट द कट मार्जिन। हमें ऊपर की उसकी एक पतली सी ट्रांसपेरेंट लेयर निकालना है। टेक द ट्रांसपेरेंट एपिडर्मिस विद द फोर्सेप मतलब चिमटे से वो ऊपर की एक पतली सी लेयर निकालना है। डाइल्यूट सेफ्रानिन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होता है सेफ्रानिन सॉल्यूशन नाम का, इसके अंदर डालना है 1 मिनट के लिए। फिर स्लाइड, एक कांच की पट्टी होती है जिसके ऊपर हमें इसे रखना है। कवर विथ अ कवर स्लिप, एक मोटी सी कांच की, इतनी कांच की पट्टी के ऊपर एक पतली सी कांच की पट्टी होती है, उससे हमें डालना है, जिसके ऊपर पहले हम फोर्सेप से एपिडर्मिस डालेंगे और उसके ऊपर कवर स्लिप डालकर उसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे। द एंटायर आउटर सरफेस ऑफ द प्लांट इज मेड अप ऑफ ओनली वन लेयर ऑफ सेल। जो आउटर सरफेस आपको नजर आएगा वो आपको ऐसा समझ में आएगा कि एक ही लेयर के सेल से बना हुआ है, जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस आर फ्लैट। ये कैसे होते हैं, सेल्स चपटे होते हैं। एंड एज देयर आर नो सेलुलर स्पेसेस बिटवीन देम अ सिंगल कंटिन्यूस लेयर इज फॉर्म। वहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके का स्पेस नजर नहीं आता और इसलिए सिंगल कंटिन्यूस लेयर आपको नजर आती है। द एपिडर्मिस ऑफ द स्टेम एंड लीव्स इज कवर्ड बाय अ वैक्सी लेयर ऑफ क्यूटिकल। जो ऊपर की लेयर होती है स्टेम की या लीव्स की, ये वैक्सी लेयर मतलब क्यूटिकल से कवर्ड होती है, ड्यू टू विच, इसकी वजह से, वैक्स के जैसा जो लेयर है ऊपर पे, इसकी वजह से अंदर का जो वाटर होता है, ये वाटर जैसे कि वैसा बना रहता है, रिटेन रहता है। ओके, अंडरलाइन पार्ट इज रिटेन, वाटर इन द अंडरलाइन पार्ट इज रिटेन। अंदर का पानी जो है बने रहता है, बाहर इवेपोरेट नहीं होता है। अब स्टूडेंट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू के प्रकार, जिसमें आपको यहाँ फिगर दी हुई, नेम ऑफ टिश्यू दिया हुआ है जिनके नाम है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। यहाँ पर फिगर दी हुई है, इस तरीके से फिगर आपको नजर आती है, इसको जिम करके इस तरीके से हम देख सकते हैं।
ये इसकी कोलेनकाइमा की फिगर दी हुई है, स्क्लेरेनकाइमा की दी हुई है, सेल स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, ये स्ट्रक्चर कैसा होता है इसके बारे में एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया है। लोकेशन कहाँ प्रेजेंट होता है वहाँ वो दिया है, फंक्शन दिया हुआ है और सब टाइप्स दिए हुए हैं। तो देखते हैं नेम ऑफ टिश्यू। सबसे पहला है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा में आप जो है फिगर इस तरीके से देख सकते हो, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। और अगर सेल्स को देखा जाए तो बीच में आपको वैक्यूल्स प्रेजेंट दिखेंगे। ये पूरा एक सेल है जिसमें वैक्यूल बीच में स्पेस के जैसा जो नजर आ रहा है वो वैक्यूल्स है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ये स्ट्रक्चर कैसा है? लिविंग सेल्स है विथ थीन सेल वॉल, एक पतली सी सेल वॉल होती है, एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस, बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लोकेशन भी देख लेते हैं। लोकेशन क्या है? तो ऑल पार्ट्स लाइक रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड सीड्स, सभी जगह इसका प्रेजेंस होता है। फंक्शन क्या है? सपोर्ट करना। किसे सपोर्ट करना? प्लांट्स को सपोर्ट करना, फूड को स्टोर करना, एंड फिलिंग वैकेंट स्पेसेस, जहाँ पर भी खाली जगह है उसको फिल करने का काम इन पैरेन्काइमा सेल्स का होता है, टिश्यूज का होता है। परमानेंट टिश्यू है ये। सब टाइप्स, इसके जो पैरेन्काइमा है इसके सब टाइप्स दिए हैं। उसका नाम है क्लोरेनकाइमा। लीव्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, लीव्स में प्रेजेंट होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। और एक है एरेनकाइमा, ये हेल्प्स एक्वेटिक प्लांट्स लीव्स एंड स्टेम्स टू फ्लोट। ये एरेनकाइमा जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में, ये क्या करते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स को, लीव्स को और स्टेम्स को फ्लोट करने के लिए हेल्प करते हैं। अब दिया है सेकंड कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या है? तो ये इस तरीके का सेल स्ट्रक्चर दिया हुआ है और बीच में वैक्यूल प्रेजेंट होता है। तो देखते हैं इलोंगेटेड लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स मतलब क्या है? तो ग्रो होने वाले सेल्स है, लिविंग है। इलोंगेटेड मतलब लंबे से सेल्स है, विथ थिकन्ड सेल वॉल, इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है। ड्यू टू सेल वॉल एट कॉर्नर्स, थिकन्ड सेल वॉल एट कॉर्नर्स ड्यू टू सेलुलोज एंड पेक्टिन। ये जो थिक सेल वॉल है ये किसकी वजह से है? तो सेलुलोज एंड पेक्टिन की वजह से है। ये कहाँ, लोकेशन कहाँ है, मतलब कहाँ प्रेजेंट होता है? तो एट द बेस ऑफ द लीफ, लीफ के बेस पर प्रेजेंट होता है, पिटियोल में, ब्रांचेस में होता है, और स्टेम के भी बेस में ये प्रेजेंट होता है। अब है फंक्शन, सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू वेरियस पार्ट्स। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जल्दी से मुड़ जाना, फ्लेक्सिबल होना, तो सपोर्ट देते हैं मतलब हेल्प करते हैं, और फ्लेक्सिबल बनाते हैं अलग अलग पार्ट्स को। अब तीसरा जो दिया है सिंपल परमानेंट टिश्यू का, ये है स्क्लेरेनकाइमा। इसका सिंपल पिट पेयर ये आपको दिया हुआ है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। लिग्निफाइड थिक सेल वॉल, आपको सेल वॉल भी, सेल का स्ट्रक्चर जो है ये इन्होंने स्ट्रक्चर बनाकर हमको दिखाया है कि किस तरीके का इसका सेल स्ट्रक्चर होता है। डेड एंड फाइब्रस सेल्स विथ टेपरिंग एड्स। देखो आप सेल स्ट्रक्चर कैसा है? टेपरिंग मतलब ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ओके, टेपरिंग विथ टेपरिंग एंड सेल वॉल्स कंटेन लिग्निन। सेल वॉल्स में क्या होता है प्रेजेंट? तो लिग्निन प्रेजेंट होता है। स्टेम्स कहाँ, लोकेशन कहाँ है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो स्टेम्स में है, वेन्स ऑफ द लीव्स में है, हार्ड कोट्स ऑफ सीड्स, सीड्स का जो कड़क वाला कोट होता है ऊपर का उसमें प्रेजेंट होता है। आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट के आउटर कवरिंग में भी इस तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। गिव स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। स्ट्रेंथ मतलब ताकत, शक्ति देते हैं किसे? उस पार्ट को, प्लांट के पार्ट को जहां पर भी ये प्रेजेंट है। रिजिडिटी मतलब एक ठोस पना, कड़क पना आता है उस प्लांट के उस पार्ट को। जैसे हमने नारियल के ऊपर के कोट में देखा या सीड के आउटर कोट में देखा, तो वो कड़क रहती है सीड के आउटर कोट, वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अभी तक हमने देखा सिंपल परमानेंट टिश्यू, अब देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। नेम ऑफ टिश्यू यहाँ दिया है जाइलम और फ्लोएम, ये दो ही है, जाइलम और फ्लोएम। जिसमें हम पढ़ेंगे जाइलम का भी पिक्चर दिया हुआ है, बहुत जूम करने के बाद ये नज़र आता है स्टूडेंट। एक्चुअल में आपको स्लाइड्स अगर दिखाई गई स्कूल में तो आप काफ़ी अच्छे से देख पाएंगे इसे। फिलहाल आप पिक्चर्स में देख सकते हो, ये कंडक्टिंग टिश्यू है जिससे वाटर और प्लांट्स का ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर और फूड का ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स के अंदर। ओके, जाइलम और फ्लोएम से देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कंसिस्ट ऑफ थिक वॉल डेड सेल्स, थिक वॉल होते हैं और डेड सेल्स होते हैं। ओके, ये कैसे होते हैं? तो कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म कंटेनिंग लिविंग सेल्स, इसमें साइटोप्लाज्म होता है इन सेल्स में और ये लिविंग सेल्स है। टाइप्स ऑफ सेल्स, देखते हैं तो ट्रैकिड्स, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स
डेड सेल्स। ये जो है ट्रकीट्स, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स, ये डेड सेल्स है। और जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है ये लिविंग सेल्स होता है, ग्रो करने वाला होता है, ये डेड सेल्स है तीनों भी। यहाँ पर दिया है टाइप्स ऑफ सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स। ये टाइप से बेटा स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना है कि ये नाम है, इनके प्रकार है। ओके, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा ये लिविंग सेल्स होते हैं और फ्लोएम फाइबर्स ये जो होता है ये डेड सेल्स होते हैं। ओके, फिर है फंक्शन। फंक्शन है स्ट्रक्चर लाइक इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स ओनली इन अपवर्ड डायरेक्शन। इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स, एक दूसरे से कनेक्टेड ट्यूब्स जैसा स्ट्रक्चर बनाना, इनका काम है कंडक्ट वाटर, वाटर को कंडक्ट करना, मिनरल को कंडक्ट करना और अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाना, नीचे से लेकर तो ऊपर तक पहुंचाने का काम है। इन सारी चीज़ों को, वाटर को, मिनरल को पहुंचाने का काम ये करता है कौन? जाइलम करता है। फ्लोएम का क्या काम है? ट्यूब्स जॉइन टू ईच अदर, ये ट्यूब्स के जैसा स्ट्रक्चर होता है जो एक दूसरे के साथ जुड़ना इनका काम है। कंडक्ट शुगर, ये क्या कंडक्ट करते हैं, क्या ले जाते हैं? शुगर ले जाते हैं, अमीनो एसिड ले जाते हैं। कहाँ से? तो लीव से, तो वेरियस पार्ट्स इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये फूड का पहुंचाने का काम जो है वो दोनों जगह पर होता है, ऊपर में भी और नीचे में भी। तो नीचे में जो फूड बनता है वो ऊपर भी जाता है, ऊपर में जो फूड बनता है वो नीचे भी जाता है या ऊपर भी जाता है। तो इसीलिए इसका काम क्या है? कंडक्ट शुगर एंड अमीनो एसिड्स फ्रॉम लीव्स टू वेरियस पार्ट्स इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड परमानेंट टिश्यू। अब यहाँ पर छोटा सा इन्फॉर्मेशन दिया है वो देख लेते हैं और फिर बायोटेक्नोलॉजी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सम सेल्स इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर टोटिपोटेंट, दैट इज इफ प्रोवाइडेड अ प्रॉपर एनवायरमेंट अ न्यू ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो फ्रॉम दिस सेल्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ सेल्स जो होते हैं ये टोटिपोटेंट होते हैं। इसका मतलब क्या है? तो अगर प्रॉपर एनवायरमेंट इन्हें मिल जाए तो उसी सेल से नए सेल्स ग्रो होते हैं या ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है। इट वॉज रियलाइज दैट विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ द सेल्स एंड देयर जेनेटिकली कंट्रोल्ड बायोकेमिकल प्रोसेस, यह हमें रियलाइज हुआ है कि इस प्रॉपर्टी से हम जेनेटिकली कंट्रोल्ड बायोकेमिकल प्रोसेसेस की मदद से, मतलब जेनेटिकली भी कंट्रोल करके और बायोकेमिकल प्रोसेस को भी ध्यान में रखकर हमें वैराइटीज ऑफ हाई यील्डिंग क्रॉप्स एंड न्यू स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, नए एनिमल्स की नई स्पीसीज को या क्रॉप्स के नई वेराइटीज़ को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम वेरियस वैक्सीन्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं इन सेल्स की ग्रोथ करके। दिस लेड टू राइज ऑफ न्यू ब्रांचो इन बायोलॉजी। इसकी वजह से, इन एक सेल की वजह से अब ऑर्गेनिज्म बन रहा है और हम नए नए हमें जैसे चाहिए वैसे ऑर्गेनिज्म हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो इसी की वजह से एक बायोलॉजी की नई ब्रांच ध्यान में आई है, वो है बायोटेक्नोलॉजी। तो इसका नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे स्टूडेंट। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक नहीं किया तो भी कर लेंगे और शेयर भी करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।